ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस सत्र में चेतो दर्पण मार्जनम, जिसमें हम भगवान की असीम कृपा से, गुरु की असीम कृपा से जो है भगवत गीता के प्रथम खंड के 3 खंड होते हैं भगवत गीता के, तो प्रथम जो भाग है उसका लास्ट चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम भगवान से संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और अष्टांग योगी भी एक जो है अच्छी स्थिति पे पहुंचने का प्रयास करता है, तो वो जो है इस अध्याय में बताया जाता है। ठीक है, तो पिछले अध्याय पिछले श्लोक में हमने क्या सीखा था कि किस तरीके से 2 शब्द आए थे, है ना, कौन सा, आरुरुक्षु और जो है योगारूढ़। तो अब यहाँ पे आते हैं चतुर्थ श्लोक में। तो यहाँ पे भगवान बताएंगे कि आपने सुन लिया, पढ़ लिया, पर आपको समझ में आया? तो भगवान उस चीज को बताते हैं कि कंफर्म कर लो कि रोगायुण कौन होता है और जो है योगा आरुक्षु कौन होता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि कल हमने जो पढ़ा था, इतनी सारी सारणी देखी थी, सब समझा था, तो ये जो अवस्था होती है ये आत्मा की तरफ से होती है या शारीरिक रूप से होती है? आरुक्षु वाली अवस्था, आरूढ़ वाली अवस्था शारीरिक से होती है या जो है आत्मा से होती है? आत्मा से होती है जी। आत्मा से माता जी। आत्मा से होती है। नाव को पकड़ने के लिए क्या करेंगे? हम जाएंगे नहीं, चलेंगे नहीं, चलेंगे ना, तो वो तो शरीर। आत्मा हाँ, तो ये दोनों ही, दोनों। दोनों करेक्ट। तो हमको शरीर को भी लगाना है, मतलब क्या है, इंद्रियों को भी लगाना है, इंद्रियों मन बुद्धि अहंकार सबको लगाना है, तो जाके हम वो अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सिर्फ आत्मा का है, फिर वही वाली बात होगी कि बाहर से कुछ नहीं करना। कर्म तो करना ही है ना, यही तो सीखा था कि कर्म तो करना ही है। और कर्म किससे करेंगे? इंद्रियों से करेंगे। इंद्रियां कितनी है? 2 तरह की हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। तो दोनों से ही करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं श्लोक संख्या 4। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्ततोच्यते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह रोगाणु कहलाता है, योगारूढ़ कहलाता है। ठीक है, यस। सुषमा चौहान माता जी, इसका ट्रांसलेशन आप पढ़िए, फिर हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। इसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है। उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचने के लिए वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो क्या बोला यहाँ पे कि अ, योग की सीढ़ी से ऊपर तभी पहुंच सकता है, उसको यंत्रवत जो है प्रयास करना चाहिए, है ना। यंत्रवत क्या है? जो साधन है आपके,
यंत्रों की तरह हमें उपयोग करना ही करना है, उसको करेंगे ही करेंगे, करते ही रहिए। आप ये मत सोचिए कब होंगे, कैसे होंगे, हुए कि नहीं हुए, करते रहिए, यंत्रवत कर चाहिए। अगर मन नहीं लग रहा तो भी कोई बात नहीं, करना ही करना है आपको, है ना। भगवत गीता में मन नहीं लग रहा कोई बात नहीं, आ ही जाना है, थोड़ा पढ़ ही लेना, ये यंत्रवत है, कभी मन नहीं भी लगता तो भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से यंत्रवत करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ सकते हैं, नहीं अगर करेंगे तो नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या बोल रहे हैं इसमें, कि यहाँ पे जो है, जो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं और अपने विचारों को पूरी तरह से मुक्त हो जाता है ना, तो यदा ही न इंद्र अर्थेषु न कर्मेषु अनुष्यजते। तो यहाँ वह जो व्यक्ति है वो इंद्र तृप्ति में नहीं रहता है, और वैदिक जो कार्यकलाप जो होते हैं उसमें भी आसक्त नहीं होता है। उसकी स्थिति क्या हो जाती है, वो उन सब चीजों से नहीं मानता। तो पहली ही लाइन में शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं हमको, कि वो दिव्य दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लग जाता है। तो लक्षण क्या है, अगर हम समझ लेंगे कि वो व्यक्ति आरूढ़ हो गया तो उसका लक्षण क्या है, उसका पहला लक्षण यहाँ पे दिया हुआ है। भक्ति में लगते हैं। नहीं, इसी लाइन में हमेशा खुश रहता है, हमेशा खुश रहता है। हाँ यस, वो प्रसन्न हो जाएगा। कैसे समझोगे कि वो उसको नाव मिल गई है, नाव मिल जाएगी तो वो शांत हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा, तब पता चलेगा कि हाँ ये नाव में बैठ गया है। और जब तक ये सब नहीं है तो समझो नाव नहीं मिली, हमको चलते ही रहना है, चलते ही रहना है, उसको पकड़ने का प्रयास करना है, कैसे भी करके करना ही करना है। तो इसमें यह है जो है मिलती है, ठीक है। और जिसको नहीं मिला है उसको क्या करना है, उसके लिए क्या है, उसको जो है साधन ये है कि उसको निरंतर जो है उसका प्रयास करते रहना है, ठीक है, जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अभी समझ में आ गया। योगारूढ़ जो होता है उसकी भी भगवान यहाँ पे बताते हैं कि उसकी एक डेफिनेशन है कि वो प्रसन्न रहता है हमेशा। उसको हम समझ लेते हैं कि हाँ। और दूसरा क्या है, कि इंद्र तृप्ति तथा सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, ठीक है। पहला वो प्रसन्न रहता है, दूसरा वो किसी भी इंद्र तृप्ति के लिए उसमें प्रवृत्त नहीं होगा, वो उसने छोड़ दिया है, और फिर उसको वो क्या मिल गई, नाव मिल जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आज के, ये हो गया छोटा सा श्लोक था तो इसमें हमें इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो तीन चीजें हो गई। तो तीन तीन चीजें कौन सी हो गई थी, आ, नेन्द्रियार्थेषु कर्म स्वनु सजते, और सर्व संकल्प सन्यासी। तो ये तीन उसके हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका मीनिंग देखा होगा, जो शब्दार्थ है उसमें भी आप देख सकते हो। नेन्द्रियार्थेषु का मतलब क्या होता है, इंद्र तृप्ति में नहीं लगता। उसके बाद है सर्व कर्म स्वनुजश्यते, उसमें मतलब है कि वो किसी भी सकाम कर्म में निरत नहीं रहता, नंबर दो। उसके बाद वह सर्व संकल्प सन्यासी, और त्याग करने वाला होता है, और इसीलिए वो हमेशा क्या होता है, प्रसन्न रहता है। तो ये तीन चीजें उसकी मुख्य होती है, ये चीजें नहीं होंगी तो उसको कभी भी नाव नहीं मिलती है। चलिए अब आ जाते हैं श्लोक संख्या 5 पे। श्लोक संख्या 5 में क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये हम सब के लिए। अभी क्या है, जैसे अर्जुन ने सुना, हम लोगों ने भी सुना इसको, कि ये ऐसे अवस्था होती है, फिर भी मन में आता है ना कि ये जो करेंगे तो कैसे हम जो है, इंद्रियां तो हमारे अंदर रहती हैं, हमारे अंदर जो है वो वेग भी आते रहते हैं, हम उनको कंट्रोल करेंगे तो किस तरीके से, हम किसकी सहायता से इस पे पहुंच सकते हैं, इस योगा लेटर पे। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि दो तरीके से इसको समझेंगे हम, कि जो है हमें किसकी सहायता से हम इस पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हमें इंद्रियों को भी लगाना, जैसे भी ये बोला था आप लोगों ने कि आत्मा है, तो आत्मा, तो उसमें सभी आ जाता है, इंद्रिय, आत्मा, और मन, बुद्धि, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे भगवान भी इस चीज को कंफर्म करते हैं। तो 5वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानवसादयेत् आत्मेव हयत मो मनोबुद्ध्य बंधुरात्मेव निपुरात्मनः। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। ये चीज भगवान क्या बोल रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी लर्निंग क्या है, जो लोग कहते हैं हम मन से काम करते हैं, तो हम लोगों ने कल क्या सीखा था, मनोमय। मनोमय अवस्था उच्च अवस्था नहीं होती है। क्यों, क्योंकि मन आपको जहां भटकाएगा वहां चले जाओगे। तो हमें उसकी अवस्था, वो चीजों पे नहीं टिक के रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि मन हमारा शत्रु भी होता है और मन हमारा मित्र भी होता है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। यस, अनीता माता जी आप पढ़ना चाह रहे थे श्लोक का तात्पर्य। हरे हाँ कृष्ण, हरे कृष्ण। पढ़िए, एक पैराग्राफ आप पढ़िए, दूसरी बात माता जी।
आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। क्योंकि मन योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वो बद्ध जीव को अज्ञान के दंगन से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। हरे अतः मन बस यहाँ पे आप ध्यान कर दीजिए, दूसरी माता जी के लिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। यस, सुमन माता हरे जी। कृष्ण माता जी। तात्पर्य, अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वे प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावना अमृत में निरंतर रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में 2 कहा भी गया है कि मन एव मनुष्यानाम करणाम बंधे मोक्षयो बंधाय विषय संगो मुक्ते निर्वेशय मना। मन को मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरत मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। बहुत सुंदर श्लोका है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है हम सबके लिए। और तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया तात्पर्य पढ़ने में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है एक प्रश्न आ सकता है हम सबके मन में, और बहुत से लोगों के मन में आता भी और वो करते भी हैं। ये देखिए कितना रिलेटेबल है कि वो बोलते हैं कि क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की, थोड़ा थोड़ा कर लो, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। तो क्या है थोड़ा थोड़ा में, क्या है कि चलो ठीक है, आरुक्ष वाली जो अवस्था है ना, तो ठीक है थोड़ा थोड़ा ये कर लेते हैं, यम नियम को मान लेते हैं ना, खाने पीने पे ध्यान रख लो, थोड़ा शरीर पे ध्यान रख लो, थोड़ा और चीजों में, चलो मांसाहार नहीं कर रहे, चलो छोड़ दिया हमने, है ना, पर ये सब कर ले, पर बहुत ज्यादा करने की क्या जरूरत है। हमेशा कृष्णा कॉन्शियस, हमेशा कृष्णा कृष्णा, हर चीज में कृष्णा कृष्णा करने की क्या जरूरत है ना। बहुत से लोगों का यही पॉइंट होता है, हर चीज में क्यों करना, हर चीज में क्यों करना, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये मन तुम्हारा शत्रु भी है और तुम्हारा मित्र भी है। तो मित्र को जो बोलोगे वो ही करेगा, नहीं तो मित्र क्या करेगा, अपनी तरीके से कार्य करेगा, और तुमको कब यहाँ वहां से ड्रैग करके ले जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे अच्छा समझने वाली बात है कि हम लोग जो योगा आरुक्ष होते हैं, तो उसमें क्या है, हमें योगा रूढ़ की अवस्था में जाना ही चाहिए। तो उसमें यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं सबसे पहले कि हमको अपना उद्धार करना है, मन की सहायता से अपना उद्धार करना, उस अवस्था तक हमें पहुंचना है। और इसमें मन हमारी सहायता करेगा, अगर हम मन को लगा के रखेंगे तो वो हमारी सहायता करेगा। तो सबसे क्या है, उदरेत आत्मना आत्मानाम, तो मन के द्वारा अपने का उद्धार करें, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। यस, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमको अपना उद्धार करना है। क्यों? क्योंकि हम अपना उद्धार कर सकते हैं, जानवर अपना उद्धार नहीं कर सकते। हम अपना भी कर सकते हैं और दूसरे का भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको अपना उद्धार करना है, फिर दूसरे का करना है। ठीक है, हमारे चैतन्य महाप्रभु भी यही बोलते हैं। उसके बाद जो है, जो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे बोला है कि मनुष्य को इंद्र तृप्तियों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। हमें जो ऊंची अवस्था मिली है, हमें नीचे नहीं गिरना है, बचना है इस चीज से। और वह उतना ही, हाँ, पतित नहीं करना चाहिए, जो जितना ही इंद्र तृप्तियों के प्रति आकृष्ट होगा वो उतना ही इस संसार में
फंसता जाएगा। और नीचे बहुत अच्छा सा जो है अमृत बिंदु उपनिषद से बताया गया है कि ये बंधन का भी कारण होता है, ये मोक्ष का भी कारण होता है। तो इसी जन्म में जीते जीते हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को उद्धार अपना करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं आत्मा एव ही आत्मनः बंधु। तो मन ही आपका मित्र है। मन कैसे हमारा मित्र बन जाता है, तो इसलिए आप देखिएगा कि जब हम लगातार, ये हमारा रियलाइजेशन है, ठीक है, ये अष्टांग योगी के लिए भी बोला जा रहा है और हम अपने भक्ति योग में भी इसको समझ रहे हैं। तो हम देखेंगे नित्य रूप से कभी कभी क्या होता है कि हमको श्रवण करने की इच्छा नहीं होती है, मन नहीं होता उतना, वो नहीं होता। पर हम जब नियमित रूप से एक जो है इंस्ट्रूमेंट की तरह, जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया, तो हम नियमित रूप से एक नियम बना लेते कि नहीं, सुबह भगवत गीता पढ़नी है, सुनना है, जपा भी करना है, और जो है कीर्तन भी करना है, भगवान का नाम भी ले। श्रवण कीर्तन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में, श्रवण और कीर्तन। श्रवण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना इतना आवश्यक है। पर क्या होता है, हमारी इच्छा नहीं होती है, हम किसी कामों में फंस गए और पूरा दिन हमारा निकल गया। फिर जब, इसीलिए कहते हैं हम साधना का शीट रखते हैं कि हम पूरे दिन में देखते हैं कि हमने सुना कितना। फिर हम देखेंगे, अच्छा हमने आज 10 मिनट भी नहीं सुना, मतलब हम ऐसा क्या करते रहे जो हमें सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मन और चीजों में लगा रहा, इधर हमारा मन गया ही नहीं। फिर क्या होता है, हम उसको लिख लेते हैं कि नहीं, हमारा ये शेड्यूल है, हमको ये करना ही करना है। जिस तरीके से किसी को पीलिया हो जाता है ना, अब उसको गन्ने का जूस दो, उसको कैसा लगेगा गन्ने का जूस? कुछ नहीं लगेगा उसको, उसको रस ही नहीं आएगा। क्यों? और वो कहेगा कि गन्ने के जूस में मीठा नहीं है। मीठा उसमें है, हमारे अंदर रोग है। तो हमारे मन में, हम हमारे अंदर रोगी हैं, इसलिए हमें गन्ने का जूस जूस क्या नहीं लगता है, मीठा नहीं लगता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गन्ने का जूस पीना ही पीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसी से पीलिया सही होगा। अब आए समझ में? तो इसी तरीके से मन को नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि रोग अंदर बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर। कितने जन्मों से हम इस चीज में आते रहे हैं, हमको नहीं पता। भगवान की इतनी कृपा हुई है कि हम भगवत गीता पढ़ने लगे हैं, हम भगवान का नाम जप करने लगे हैं, तो इस पे कार्य करना चाहिए। तो अपने आप को निर्धारित कर लेना चाहिए कि नहीं, ये हमें करना ही करना है। शाम को अपनी चीजों को देखना है कि हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज क्या सुना, हमने भगवान के लिए कौन सी सेवा की। पूरे दिन में कुछ नहीं किया, एक दिन हमारा और चला गया। समझ में आया? तो इस तरीके से वो हमारा गन्ने का जूस डेली हमको अपने आप को देना है। देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, तो क्या होगा, वो हमारा रोग को दूर करेगा और फिर वो ही मन हमारा जो है मित्र बन जाएगा। समझ में आया? फिर क्या होगा, मित्र बन गया, फिर क्या होगा, फिर अरे आज नहीं पढ़ा, मेन मन कह रहा है आपका अंदर से, वो आपको बोल रहा है कि अरे आपने आज भगवान का श्रवण ही नहीं किया, आज आपने गीता का श्लोक ही नहीं पढ़ा, आज आपने जो है हरि नाम ही नहीं लिया ढंग से। वो ही आपका मित्र हो जाएगा और फिर वो आपको गलत चीजों में जाने के लिए रोकेगा। अरे वहां टाइम वेस्ट मत करो, अपना ये काम है ये कर लो। ये मन ही आपको निर्धारित करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि आत्मा एव रिपु आत्मन। हाँ, तो यहाँ पे वो क्या है, वो आपका शत्रु भी है। तो शत्रु क्या है, शत्रु कैसे हो जाता है, तो इसमें भागवतम में बहुत अच्छा एक उदाहरण आता है। उसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार, ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार एक जो है चालाक बहेलिया, बहेलिया क्या करता है, जानवरों को पकड़ लेता है ना। तो वो जो चालाक होगा वो क्या करता है, वो पशुओं को पकड़ने के बाद भी उन पर ट्रस्ट नहीं करता। पकड़ा उसी नहीं है, पर उन पर ट्रस्ट नहीं करता। उनको ऐसी जगह पे रखता है बांध के जहां से वो छूट ना जाए। करेक्ट? जानवर ही है, उसके कैद में ही है, पर वो खुला फिर भी नहीं छोड़ता। फिर भी उसको पकड़ के और उसको बांध के ही रखेगा कि ये कहीं कभी भी छूट सकता है। तो इसी तरीके से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि महान जो पुरुष होते हैं वो भी अपने मन पे विश्वास नहीं करते। अब हम कहते हैं अरे हमारे मन, अब इस बात पे अब बताइए, वो लोग कहते हैं हम मन से माला करते हैं। मन से माला होती ही नहीं है, मन आपका रुकता ही नहीं। हम हरे कृष्णा चैंट करते करते जो जपा, बीच में हमारा मन इधर उधर चला जाता है। सामने लिखा हो तो हमारा इधर उधर मन चला जाता है। भगवान सामने हो, मंदिर में सामने खड़े हो, मन भगवान को देखते देखते हमारा मन इधर उधर चला जाता है। नहीं होता ऐसा। ध्यान देंगे तब पता चलेगा कि मन हमारा रुकता ही नहीं है। और ये बात अर्जुन को भी बाद में पता चलती है, अरे बाप रे, मन तो बहुत चंचल है ना, तो ये तो कंट्रोल में कैसे भी नहीं आ सकते। वो अर्जुन कहते हैं ये बात, जो क्या करते थे, जो अंधेरे में भी निशाना लगा सकते थे। और हम तो सारी लाइटें जल रही हो तो भी हम निशाना लगा लगा हुआ है, फिर भी हम कहते हैं हम तो मन में, तो मन से नहीं होता। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये आपका शत्रु भी है, क्योंकि आपको कभी भी कहीं पे भी लेके जा सकता है। थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला हिसाब है। तो अब इसमें जो है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय में
29 और 40 श्लोक में जो है एक बहुत अच्छी कथा आती है, शॉर्ट में बताऊंगी, पहले भी बता चुकी हूँ इस चीज को। एक थे सौबरी मुनि। तो सौबरी मुनि को भी जो है किसने क्या किया था, मन ने उनको धोखा दे दिया। तो कहते हैं ना, अरे हमारा मन हमारे साथ नहीं, वो ऋषि मुनि जो थे उनके मन ने भी उनको धोखा दे दिया। कैसे? तो इस कथा में आता है, थोड़ी लंबी है पर शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। जब वो देखते हैं, वो अष्टांग योगी होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं। तो अब हमने देखा था पिछले सत्र में कि ध्यानी को क्या क्या करना पड़ता है ना, कितनी अवस्था उसकी कठोर होती है। जरा सा भी इधर उधर हुई तो सारा उसका अष्टांग योग खराब हो जाएगा, पूरा जो उसने सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो की है वो सब जो है फल उसके खराब हो जाएंगे। तो वो जब देखते हैं कि संसार में जिसको भी देखो सब जो है स्त्री पुरुष के संभोग में लगे हुए हैं, और ये जो है काम इच्छा इनको देखने से मेरे अंदर भी आ जाती है। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे रहूंगा ही नहीं, तो मैं धरातल पे सब जगह यही चल रहा है, हर जगह देखो यही चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? वो कहते हैं मैं जमुना जी के अंदर चला जाता हूँ। जमुना जी के अंदर जाके वहां पे तपस्या करूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे ये सब देखने को नहीं मिलेगा। है ना, हम लोग भी जब देखते हैं तो क्या होता है कि सब तरफ से कभी ये चीज लोभान्वित है, कभी वो है, कभी इतनी सारी चीजें हमको जो लुभाती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो है किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहां पे वो चीजें ना मिले। तो यहाँ पे इस चीज को समझाया जा रहा है कि स्थान कहीं भी परिवर्तित कर दो, आपका शत्रु कहाँ बैठा है? अंदर है। मन को आपने कंट्रोल नहीं किया, तो वो क्या करते हैं, वो यमुना जी के अंदर चले जाते हैं। यमुना जी के अंदर जाके वो तपस्या करने लगते हैं। तो वहां पे तो पानी है और तो कुछ दिखेगा नहीं, पर वहां पे भी मन उनका क्या होता है, उनको धोखा दे देता है। कैसे? वहां पे वो देखते हैं दो मछलियों को, वो मछलियों को देखते हैं कि संभोग कर रहे हैं, और वो जब देखते हैं तो उसको, मछलियों को देख के उनका मन विचलित हो जाता है। और उसके बाद फिर वो वहां से निकलते हैं, और उसके बाद इतना उनके अंदर द्वेग आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके लिए कार्य नहीं किया था, और वो स्थान छोड़ के चले गए। और उसको देख के उसके बाद फिर वो कई सारे जो है शादी करते हैं, और उसके बाद मतलब वो पतित हो जाते हैं, वो अपने जो है उस स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। कहाँ तपस्या करने गए थे? पानी के अंदर। और कहाँ फिर वो अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं, तो यहाँ पे उस मन ने क्या किया, सहायता करी। मन बोला पानी के अंदर चले जाओ, हम पानी के अंदर चले गए। पानी के अंदर सामने मछली देखी, हो गए। तो क्या हुआ, मन ने सहायता करी, मन ने पूरी तरीके से उनको पतित कर दिया, नीचे गिरा दिया। तो अब हमें करना क्या चाहिए? तो इसके लिए तीन चीजों का हम ध्यान रखेंगे जो हमारी सहायता करता है। अष्टांग योगी हो, अष्टांग योगी के लिए तो बहुत सारे नियम है। भक्ति योग में सिर्फ तीन ही नियम करने होते हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत सिंपल तरीके से हमको ये सारी चीजों को समझा देते। तो तीन चीजें क्या हैं, तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, एसोसिएशन। हम किन के साथ रहते हैं वो हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पीपल, जो जन समुदाय है उसका ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके साथ रहते हैं, कौन से एसोसिएशन में। जैसे जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत, ये ध्यान रखना, ये बहुत काम करता है। दूसरा क्या है, ट्रेनिंग करना है। हम किन चीजों को ले रहे हैं और किन चीजों को दे रहे हैं, वो उसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। अपने आप को ट्रेंड करना है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया कि हमको जो है यांत्रिक रूप से करना है, तो हमें अपने आप को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीजें देनी है, क्या चीजें लेनी है। देने लेने से मतलब समझते हैं ना, है ना? देने लेने से मतलब क्या है, गिफ्ट। बताइए कौन बताएगा, ट्रेनिंग किस चीज की, देने लेने मतलब क्या? कृष्ण भावना और अमृत का आदान प्रदान आपस में। हाँ, मतलब जो अच्छे हरे कृष्ण विचार। माता जी। यस, और कुछ? और कुछ? सुमन माता जी, यस। sharing your knowledge and receiving knowledge, यस, अच्छे लोगों के and साथ। constant touch of Vaishnavs, constant touch of your temple associates, constant touch of good people around you, so that you are into a positive activity instead of degrading yourself. यस, जो एक्टिविटी हम करते हैं, आदान प्रदान, हर एक्टिविटी में आदान प्रदान ही होता है। तो उस आदान प्रदान को ध्यान रखना, चाहे वो भोजन से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी चीज से हो, चाहे वो पुस्तक से संबंधित हो, नॉलेज से संबंधित हो, आपके जो है यात्रा से संबंधित। तो आदान प्रदान जिस चीज का भी हम करते हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, वो हमारा इंद्र तृप्ति के लिए है या भगवान के लिए, है ना? इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो स्थान है, जो सराउंड है, एक तो होगा एसोसिएशन की हम अभी अपने घर में हैं, ठीक है, और उसके बाद हम बाहर जाएंगे तो हमारा वो एसोसिएशन हो गया। पर सराउंडिंग, ये इस सराउंडिंग जो जो है उसका भी हमारे पे बहुत असर पड़ता है। तो शिला प्रभुपाद से एक इसके साथ हम इस सत्र को यहाँ पे विराम करेंगे। तो एक बार शिला प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप इतने टेम्पल क्यों बना रहे हैं?
क्या जरूरत है? ऑलरेडी इंडिया में इतने टेम्पल हैं, आप विदेश में इसमें यहाँ पे टेम्पल बनाने की क्या जरूरत है? इसका मुझे समझ में नहीं आया। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि ये टेम्पल मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इस टेम्पल में आप आइए, सीखिए, जानिए कैसे भक्ति की जाती है, कैसे भगवान की सेवा की जाती है, कैसे शास्त्र पढ़े जाते हैं, कैसे भगवान का जप किया जाता है, कैसे कीर्तन किया जाता है, कैसे भगवान की सेवा की जाती है। ये सब सीखिए और सीखने के बाद अपने घर को मंदिर बनाइए। ये सेंटर है। ये क्या है? ये सेंटर है सीखने का। लोग इस पे बहुत सारी चीजें बोलते हैं और इस सेंटर में बहुत सारे लोग आते हैं, है ना? अभी आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा, बहुत सारे लोग आते हैं। तो अगर आप बताइए, जैसे मान लीजिए आप आईटी वाले उसमें गए, आईआईटी के उसमें चले गए, है ना? अब आईआईटी में अगर कोई जो है जानवर चला जाए तो वहां पे उसको क्या मिलेगा? घास मिलेगी। वो घास खाएगा और क्या करेगा? गंदगी करेगा। करेगा करेगा, वहां पे मना तो किसी के लिए नहीं है। तो ये सेंटर है। तो किस कॉन्शियसनेस में आप जाते हैं उस सेंटर में और क्या सीखते हैं, ये आपके ऊपर है। आप जानवरों की जैसी बुद्धि से जाएंगे तो आप सिर्फ घास तो मिल ही रही है, बढ़िया प्रसादम मिल रहा है, बढ़िया सी चीज मिल रही, कर करा के आगे सीखा तो कुछ नहीं आपने। तो आईआईटी में अगर जानवर चला जाए तो उसको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो जाएगा, घास मिलेगी, घास खाएगा और गंदगी करके वापस आ जाएगा। नहीं। तो इसी तरीके से शिला प्रभुपाद ने ये सेंटर क्यों बनाए? ये सेंटर बनाए कि हम हमारी उन्नति हो और हम उससे सीखें। आईआईटी में जाके कोर्स करने के बाद क्या होगा? आप एक अच्छे स्थापित, कहीं स्थापित होंगे आप। वो स्थापित क्या है? आपको अपने घर को मंदिर बनाना है। तो जो सराउंडिंग है, हमने सीखा, सीखने के बाद क्या है? आदान प्रदान किया, अच्छे लोगों से मिले, आईआईटी में गए, सीखा, इस्कॉन में गए, सीखा, उसके बाद अपने घर को अप्लाई करना है, अपने घर का वातावरण चेंज करना है। तो हम जो है इन चीजों से बच सकते हैं, तो हमारा मन हमेशा लगेगा। समझ में आया ये बात? तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एसोसिएशन और हमारा जो लेन देन है वो ट्रेनिंग करनी है हमें। हम कहाँ ट्रेनिंग लेने जाएंगे? हम ऐसे स्थान पे जाएंगे जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, तो उस ट्रेनिंग सेंटर में जाके उन सब चीजों को सीखेंगे और उसके बाद अपने आसपास की चीज वातावरण को भी वैसा कृष्ण भावना मत बनाएंगे। तो ये करने से हम अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं। फिर मन हमारा क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। फिर वो हमें वही चीज बताएगा कि नहीं, यहाँ नहीं जाना, यहाँ गलत हो जाएगा, ऐसे जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। तो इस तरीके से ये हम उस चीज में आराम से निकल सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी दवा क्या है जो डेली डोज लेना है हमको? सुबह 4:30 बजे आके भगवत गीता और जो है हरे कृष्णा का महामंत्र करना है, मंगला आरती करना है। ये ट्रेनिंग ही है हमारी। ये ट्रेनिंग ही चल रही है। ये कब तक ट्रेनिंग करनी है? भगवान ने फिर भी बोल दिया था, लास्ट समय तक करनी है, अंत काल तक हमको यही करना है। और भगवान निश्चित कहते हैं कि मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, पर तुमको ट्रेनिंग में डेली आना है। तो अटेंडेंस डेली लगती है। इसीलिए सब लोग आइए, हरे कृष्णा का मंत्र एक साथ करिए, मंगला आरती की। ये हम अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं जो शिला प्रभुपाद के द्वारा हमको दी गई है, एक सेंटर के से द्वारा हमने इसको सीखा है। तो हमें बहुत आभारी होना चाहिए अपने गुरुजनों का, अपनी परंपरा का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि मनुष्य जीवन को कैसे निभा करना होता है। तो हम लोग एक साथ बोलेंगे हरे कृष्णा मंत्र और इसको यहाँ पे अपने मन को क्या करेंगे? भगवान में लगाएंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्ण हरे कृष्ण रामा हरे राम रामा राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे जगत राम गुरु प्रभुपाद की जय। कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।